Can you hear me, students? Yes, miss. My voice is clear? Yes, miss. Okay. So last time we stopped at what? Mansi miss, if you start the video, I'll just spotlight you. Yes. Yes. Is it clear, sir? Yes, done. Okay. So, students, last time we stopped at what? Do you remember? हमने क्या पढ़ा था? याद है आपको? We started with. Can you see whatever I'm writing on the page? Up and down. Yes, ma'am. Is it clear? Yes. मिस कैमरा उल्टा दिख रहा है. एक मिनट रुक जाओ. Now is it okay? Yes, miss. एक मिनट रुको. Things are very much clear. ठीक है. So हमने वर्क डन का डेफिनेशन पढ़ा था. याद है आपको वर्क डन का डेफिनेशन क्या था? Anyone can tell me? What was the definition of work Force done? into displacement. So work done was force into displacement. Right? उसके बाद हमने कुछ चीजें पढ़ी थी. हमने ये पढ़ा था कि अगर आप कभी भी इफ यू हैव अ ब्लॉक और उस ब्लॉक को अगर आप एक एंगल पे फोर्स लगाते हैं तो वो फोर्स कितने हिस्सों में डिवाइड हो जाता है? Two parts. टू पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है. सो एक कौन से दो पार्ट्स होते हैं बच्चों? एक Upward. फ्रंट डायरेक्शन. Sorry. So is it everyone clear with this? Yes, miss. Yes, miss. क्लियर? किसी को डाउट है इसमें? No. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. अब बहुत ध्यान से समझो बच्चों. अब मैं जो आपको सिखाने वाली हूँ वो थोड़ा सा मैथमेटिक्स है. वो मैथमेटिक्स आप थोड़ा सा आगे जाके सीखोगे, विच इज कॉल्ड एज ट्रिग्नोमेट्री. ये आप थोड़ा आगे जाके पढ़ोगे. मैथ्स में आपको ये है, बट मैं आपको छोटी छोटी चीजें जो इंपॉर्टेंट है वो सिखाते हुए आपको चीजों को लेकर जाऊंगी. अब ये ट्रिग्नोमेट्री सब्जेक्ट क्या होता है बच्चों, वो देखो. ट्रिग्नोमेट्री जो सब्जेक्ट होता है ना, उसमें कुछ फंक्शंस होते हैं, जैसे आपके प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन, ये जैसी सारी चीजें होती है ना. ट्रिग्नोमेट्री में भी वैसे आप कुछ फंक्शंस के बारे में पढ़ते हो. वो फंक्शंस कौन से होते हैं? साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, ये आप पढ़ोगे. ये आप मैथमेटिक्स में ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में पढ़ने वाले हो. सो अभी हमको इन सब से कोई काम नहीं है. वी डोंट हैव वर्क विद दिस. इन सबको अभी हमको नहीं पढ़ना. हमारा मेन फोकस इसके साथ है. किसके साथ? कौन से ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के साथ काम करने वाले हैं हम? व्हाट इट इज नोन एज? Cos theta. क्या बोलते हैं इसको? Cos theta. Cos theta. Cos ये बताओ, theta. क्या बोलते हैं इसको? कॉस थीटा. Cos ठीक है. theta. अब ये कॉस थीटा होता क्या है? सबको समझे हम लोग क्या पढ़ने वाले? कौन सा ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन पढ़ने वाले हैं हम? Cos कॉस थीटा. ठीक है. अब ये जो कॉस थीटा फंक्शन है बच्चों, इसका मतलब क्या होता है? अगर तुम एक ट्राइंगल बनाते हो, लेट्स मेक अ ट्राइंगल, और उसमें उस कॉस थीटा का मतलब क्या होता है मैं आपको वो समझाऊंगी फिलहाल. सो आपको ये समझने के लिए पहले ये समझ में आना जरूरी है. पहले ये चैप्टर 10th में हुआ करता था, तो आपको ट्रिग्नोमेट्री के बारे में थोड़ा बहुत पता होता था,
बट उन्होंने थोड़ा चेंज किया है, तो मुझे पहले आपको ये सिखाना पड़ेगा, फिर हम आगे जा सकते हैं। अब होता क्या है बच्चों, जरा ये देखो, ये आपका एक ट्राइंगल है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं बेस। क्या बोलते हैं? व्हाट इट इज कॉल्ड एज? क्या बोलते हैं इसको? ये जो पार्ट है इसको बोलते हैं बेस। इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर या फिर हाइट भी बोला जाता है। क्या बोलते हैं? व्हाट इट इज नोन एज? परपेंडिकुलर और हाइट। परपेंडिकुलर और हाइट। हाइट। कोई मुझे बताएगा बच्चों इसको क्या बोलते हैं? व्हाट इट इज कॉल्ड एज? हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस, ठीक है। ये हो गया बेस, ये हो गया हाइट, और ये हो गया हाइपोटेनियस। ये क्लियर हुआ सबको बच्चों? ये क्लियर है यस सबको? मिस। This base, this is height, and this is hypotenuse, ठीक है। अब बहुत ध्यान से देखो बच्चों, जो हमारा cos थीटा होता है ना बच्चों, जो हमारा cos थीटा होता है वो होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ये cos थीटा का फॉर्मूला है। बेस का वैल्यू जो भी होगा और हाइपोटेनियस का वैल्यू जो भी होगा उसको डिवाइड करना है। ये क्लियर हो रहा है बच्चों? समझा है? ध्यान से देखो इसको, बहुत ध्यान से। इसको बेस बोलते हैं, इसको हाइट बोलते हैं, इसको हाइपोटेनियस बोलते हैं। cos थीटा जो होता है, cos थीटा जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है वो होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। इज इट क्लियर बच्चों? यस मिस। जितना मैंने बोला उतना समझ में आ रहा है? दिस इज कॉल्ड बेस, दिस इज कॉल्ड हाइट, दिस इज कॉल्ड एज हाइपोटेनियस। cos थीटा एक फंक्शन होता है जिसके बारे में आप ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ोगे डिटेल में। उसका फॉर्मूला होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। यहाँ तक सबको क्लियर है? यस मिस। Yes. अब मैं ऊपर वाले के पास जाऊं, यहाँ जाऊं, ये हम एक ट्राइंगल बना लेते हैं। चलो, ये वाले फोर्स को मैं F1 बोलती हूँ, और ये जो मेन फोर्स मैं लगा रही हूँ, देखो ये मेन फोर्स के दो हिस्से हैं, है ना। ये जो मेन फोर्स मैंने लगाया है इस डायरेक्शन में, उसके कितने हिस्से हो जाते हैं जब एंगल पे लगता है? कितने हिस्से हो जाते हैं? दो दो हिस्से। एक हिस्सा कौन सा है? F1, और दूसरा कौन सा है? दूसरा कौन सा है बच्चों? F2। अब मैंने एक ट्राइंगल बना लिया। ये ट्राइंगल को जरा सा मैग्नीफाई करते हैं। चलो, दिस इज थीटा। इसका जो बेस है उसको हमने क्या बोल दिया है? F1। इसका जो हाइपोटेनियस है वो क्या बन गया है? F। यहाँ तक क्लियर है बच्चों? F2 या F? ये वाला पार्ट है ना। समझ रहे हैं बच्चों? कुछ समझ में आ रहा है? बेस को हमने क्या नाम दिया है? बेस को हमने क्या नाम दिया है? ध्यान से समझो बच्चों, स्लोली स्लोली जाएंगे। अगर आपको नहीं समझेगा मैं वापस रिपीट करूंगी। बेस को हमने नाम दिया F1, और ये हमारा हाइपोटेनियस है। हाइपोटेनियस को क्या नाम दिया है? हाइपोटेनियस को क्या नाम दिया है? F। cos थीटा का फॉर्मूला लगाया बच्चों यहाँ पे। cos थीटा क्या था? अभी हमने फॉर्मूला देखा था। व्हाट वाज cos थीटा? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब यहाँ पे बेस क्या है बच्चों? यहाँ पे बेस क्या है? बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस क्या है? F1। और हाइपोटेनियस क्या है? F2 F2 या F? ठीक है, मतलब मेरे F1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? अगर मैं F यहाँ पे लेके चली जाऊं तो मेरी F1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? cos थीटा इज इक्वल्स टू F1 अपॉन F इंटू cos थीटा इज इक्वल्स टू F1। हाँ या ना बच्चों? हाँ या ना? फिर से देखो, फिर से ध्यान से देखो हमने क्या पढ़ा। मैं वापस रिवाइज कर रही हूँ चीजों को। वर्क डन इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। मानते हो? मानते हो? yes फिर हमने कहा एक ब्लॉक लेते हैं, विल टेक वन ब्लॉक। उस ब्लॉक को मैंने यहाँ से एक थ्रेड लगा दिया, और मेरा जो फोर्स लग रहा है वो इस डायरेक्शन में लग रहा है।
मेरा फोर्स एक एंगल पे लग रहा है बच्चों, हाँ या ना, हाँ। है कि नहीं? Yes. सुनो, अब मेरे फोर्स के दो हिस्से हो जाएंगे, एक इस डायरेक्शन में और एक ऊपर के डायरेक्शन में। करेक्ट है बच्चों? करेक्ट है। हाँ। यस। इसको मैंने नाम क्या दे दिया बच्चों? इस डायरेक्शन के फोर्स को F1. क्या नाम दे दिया? F1. और F1 ऊपर के डायरेक्शन के फोर्स को मैंने क्या नाम दे दिया बच्चों? F2 इट इज कॉल्ड एज F2. ओके। फिर मैंने आपको बोला कि देयर आर मेनी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो आप मैथमेटिक्स में पढ़ोगे, ठीक है, जिसमें से साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, से बहुत सारे 5-6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं, 6 वो आप पढ़ने वाले हो, ठीक है। हमको फिलहाल किससे काम है? व्हाट वी नीड टू डील विद? Cos theta. कॉस cos थीटा, theta है ना। फिर मैंने आपको बताया कॉस थीटा क्या होता है। ये मेरा एक ट्राइंगल है, ये जो ऐसे 90 डिग्री के सामने वाला जो लाइन होता है इसको हम क्या बोलते हैं? 90 डिग्री के hypotenuse हाइपोटेनियस। जहां से ये एंगल शुरू होता है और बनता है उसको हम बोलते हैं बेस। क्या बोलते हैं? base और ये जो ये ऐसे स्ट्रेट लाइन है इसको हम क्या बोलते हैं? height परपेंडिकुलर और हाइट, दोनों में बोला जाता है। कुछ समझ में आ रहा है बच्चों? Yes. ठीक है। फिर मैंने आपको एक फॉर्मूला सिखाया, मैंने कहा cos थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बराबर है? यस। बेस अपॉन हाइपोटेनियस। अब मैं ऊपर आ रही हूँ बच्चों, मैंने कहा कि यहाँ से एक ऐसा डॉटेड लाइन ड्रॉ करके इसको हम एक ट्राइंगल बना देते हैं, ठीक है। इज एवरीवन ओके विद दिस? समझ रहा है? Yes. इस साइड को हमने बेस को, ये हमारा बेस होगा, बेस को हमने क्या नाम दिया? F1. F1. हाइपोटेनियस को हमने क्या नाम दिया है? F. तो cos थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? F1 अपॉन F। समझ रहे हो? cos थीटा इज बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस हमारा F1 है और हाइपोटेनियस हमारा F है। समझ रहे हैं बच्चों? यस। सबको समझ में आ रहा है? Yes. कोई ऐसा है जिसको नहीं समझा? कोई ऐसा है जिसको नहीं समझा बच्चों? सही है, सुनो। अगर नहीं समझा है तो बोल दो, मैं वापस समझाऊंगी, कोई इशू नहीं है। थोड़ा सा ऊपर लेवल Miss, की you can चीज। repeat again. या आई कैन रिपीट अगेन। क्या नहीं समझा आपको? बताओ, कहाँ से रिपीट करूं? मिस, यहाँ से हाइपोटेन्यूज बेस आपने जो बड़ा दिखाया था। देख बेटा, ये बेस होता है, ठीक है, इसको हम हाइपोटेनियस, 90 डिग्री के सामने वाले को हम हाइपोटेनियस बोलते हैं, और ये हमारा हाइट होता है। cos थीटा का फॉर्मूला होता है बेस की जो भी वैल्यू है अपॉन हाइपोटेनियस की जो भी वैल्यू है। समझे? यहाँ तक क्लियर हुआ? यहाँ तक क्लियर हुआ? यस मिस। अगर बेस 3 होता, लेट्स टेक एग्जांपल, बेस 3 होता और हाइपोटेनियस 5 होता तो cos थीटा की वैल्यू क्या आ जाती? cos थीटा की वैल्यू क्या आ जाती बताओ? क्या आ जाती? 3/5. 3/5। समझे? सो cos थीटा इज Yes. बेस अपॉन हाइपोटेनियस। अब हम अपने ट्राइंगल पे आ रहे हैं। हमने ये थ्रेड लगाया था, हमने कहा फोर्सेस दो डायरेक्शन में ब्रेक होते हैं, ये F1 और ये F2। ये डॉटेड लाइन हमने खुद से बनाई और इसको एक ट्राइंगल बना दिया। अब इसको ट्राइंगल बनाने के बाद मैंने cos थीटा का फॉर्मूला लगाया। तो cos थीटा के फॉर्मूला के हिसाब से बेस अपॉन हाइपोटेनियस चाहिए। बेस में मेरा F1 है और हाइपोटेनियस में मेरा F है, तो मेरा फॉर्मूला बन गया cos थीटा इज इक्वल्स टू F1 अपॉन F। सबको क्लियर हुआ? यस। यस मिस। yes यस मिस। अब हमारा फॉर्मूला था cos थीटा इज इक्वल्स टू F1 अपॉन F। सो F को मैंने ये साइड भेज दिया तो हमारा F1 आ गया F cos थीटा। सबको क्लियर हुआ बच्चों? यस मिस। अब जरा ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रही हूँ। ये जो मेरा बॉक्स है, ठीक है, इसको मैंने यहाँ से थ्रेड लगाया और मैं इसको आगे की तरफ खींच रही हूँ। अब आपको पता है कि मैम जब आप एक एंगल पे लगाते हो आपके फोर्स दो हिस्सों में ब्रेक हो जाता है, एक फोर्स ऊपर की तरफ लगता है और एक फोर्स सामने की तरफ लगता है। अब ये चीज आगे की तरफ मूव हो रही है,
तो इसके आगे की तरफ डिस्प्लेस होने के लिए, इसके आगे की तरफ डिस्प्लेस होने के लिए कौन सा फोर्स रिस्पॉन्सिबल है, F2 या F1? F1 F1 रिस्पॉन्सिबल है। अगर ये ऊपर की तरफ खींचा जाता तो इसके लिए कौन सा फोर्स रिस्पॉन्सिबल होता? बोलो। F2 मतलब आगे डिस्प्लेस होने के लिए F1 रिस्पॉन्सिबल है। तो इसका, और अभी हमने देखा F1 हमारा क्या है, F1 हमारा क्या है, व्हाट इज F1? अभी हमने निकाला F1 क्या था हमारा, बोलो बच्चों। F1 होता हमारा F cos थीटा। अब यहाँ पे ध्यान से देखो बच्चों, मिस और एक बार समझाओ ना, क्या हुआ, और एक बार समझाओ ना, मैं अभी आया हूँ। अभी अभी क्यों आए तुम? मेरा लिंक ऑन नहीं हो रहा था। ठीक है, रुक जाओ। सो वर्क डन जो हो रहा है, वर्क डन कब होता है, जब डिस्प्लेसमेंट होता है। मानते हो, मानते हो या नहीं मानते? Yes. और डिस्प्लेसमेंट करने के लिए, आगे की तरफ डिस्प्लेसमेंट करने के लिए कौन सा फोर्स रिस्पॉन्सिबल है? F1 F1। तो यहाँ पे जो वर्क डन होगा वो होगा F1 इंटू डिस्प्लेसमेंट, है ना, हाँ या ना? हाँ सो दिस विल बी इक्वल टू, डिस्प्लेसमेंट को नॉर्मली S से रिप्रेजेंट किया जाता है, और अगर मैं F1 का फॉर्मूला डालूं तो इट बिकम्स F cos थीटा इंटू S। सो आपका फॉर्मूला बन जाता है वर्क डन का Fs cos थीटा, जहां पर F मेरा बीच वाला फोर्स है, S मेरा डिस्प्लेसमेंट है, और cos थीटा कैसे आया है आपको क्लियर हुआ है? सबको क्लियर हुआ मैंने क्या कहा? एक बार और रिवाइज करूं पूरा अच्छे से, कलेक्ट करोगे दिमाग में? yes Yes, miss. ठीक है, ध्यान से देखो, ये पूरा पार्ट में वापस रिवाइज कर रही हूँ, ध्यान से देखते जाओ। वर्क डन होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, से यस नो, से यस नो, Yes. यस। मेरा एक ब्लॉक है, उसको मैंने इस डायरेक्शन में एक थ्रेड लगा दिया, मैंने फोर्स यहाँ से लगाना शुरू किया, मैं ये जो रस्सी है इसको पकड़कर मैं ब्लॉक को आगे की तरफ खींच रही हूँ। अब मुझे पता है कि ये जो फोर्स मैं लगा रही हूँ इस थ्रेड पे, जो थ्रेड मैंने यहाँ से लगाई है, उस फोर्स का दो हिस्सा हो जाता है, हाँ या ना, ये सुनो। yes एक हिस्सा होता है F2 और एक हिस्सा होता है F1, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? yes फिर मैंने कहा कि हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे, बट थोड़ा आगे पढ़ेंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में आपके कौन से फंक्शंस आते हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, और भी दो। पर हमको अभी फिलहाल सबसे मतलब नहीं है, हमको किससे मतलब है फिलहाल, सिर्फ किसके बारे में पहले हमको पढ़ना है अभी फिलहाल? Cos theta. कॉस थीटा। फिर मैंने आपको एक ट्राइंगल बनाया और मैंने कहा कि ये जो इसको क्या बोलते हैं हम? बेस एक मिनट रुक जाओ। मेरी नोटबुक दिख रही है बच्चों? yes miss तो ये ट्राइंगल पे ये जो नीचे वाला लेयर होता है जिसपे ये एंगल थीटा बनता है, उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? उसको हम क्या बोलते हैं? बेस। Base. इस स्ट्रेट लाइन, ये जो लाइन दिख रही है, इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? व्हाट इट इज Height. कॉल्ड एज height या फिर इसको परपेंडिकुलर भी बोला जाता है। इट इज ऑल्सो नोन एज परपेंडिकुलर, दोनों चीजें बोली जाती है, ठीक है। और ये जो 90 डिग्री के सामने वाला लाइन है बच्चों, इसको हम क्या बोलते हैं? व्हाट इट इज कॉल्ड एज Hypotenuse. hypotenuse
अब ये जो cos थीटा होता है ना बच्चों, cos थीटा, उसका फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? What it is called as? Base upon hypotenuse. अपॉन हाइपोटेनियस। अब मैंने कहा ये कंसेप्ट क्लियर है, ये आपका मैथमेटिक्स का कंसेप्ट था पूरा, इसको हम यूज करने वाले हैं। ये कंसेप्ट सबको क्लियर है? जो अभी अभी आया उसको भी क्लियर हुआ मैंने जो बोला? यस मिस। सबको क्लियर है? कोई भी ऐसा नहीं है ना मैम नहीं समझ में आ रहा है? पूछो बच्चों, मैं वापस सिखाऊंगी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर आपको समझ में आना इम्पोर्टेंट है। ठीक है, मैं आगे जाऊँ आगे? ठीक है, अब ये हमारा मैथमेटिक्स का कंसेप्ट हो गया। चलो जरा हम अपने फिजिक्स पे इसको लगाते हैं। लेट्स गो टू फिजिक्स अगेन। हम वापस से अपने डब्बे के पास आए, हमने अपने थ्रेड को देखा, हमने कहा कि ठीक है, ये थ्रेड को ये वाला डायरेक्शन का फोर्स F1 है, ये वाला डायरेक्शन का फोर्स F2 है। मैंने कहा यहाँ पर एक डॉटेड लाइन ड्रॉ कर दे। जैसे ही मैंने एक डॉटेड लाइन ड्रॉ की, ये कुछ ट्राइंगल जैसा दिखने लगा। मैंने इस ट्राइंगल को उठाकर थोड़ा साइड में रख लिया। मुझे पता है मेरा बेस ये है, मेरा हाइपोटेनियस ये है और ये मेरा हाइट है। बेस को मैंने F1 कहा है और हाइपोटेनियस मेरा F हो जाएगा। ये सबको क्लियर है बच्चों? ये सबको क्लियर है? यस cos थीटा अभी हमने देखा कि cos थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बराबर है बच्चों? बराबर है। यस मिस। और बेस हमारा F1 था, हाइपोटेनियस हमारा F है, तो cos थीटा हो जाएगा F1 अपॉन F। ये क्लियर है बच्चों? Is it clear? Yes, miss. ठीक है, अब हमारा फॉर्मूला आ गया cos थीटा इज इक्वल्स टू F1 अपॉन F। ठीक है, ठीक है बच्चों? यस मिस। अब मैं F को यहाँ भेज दूं, सो F cos थीटा इज इक्वल्स टू F1। ये भी क्लियर है बच्चों? सबको क्लियर है यहाँ तक? यस मिस। Yes, अब miss. मैं जो बताने जा रही हूँ उसको ध्यान से सुनो। मैंने कहा कि देखो बच्चों, ये मेरा ब्लॉक है, ठीक है? इस ब्लॉक को मैंने यहाँ पर ऐसे एक रस्सी लगाई थी, जिसका फोर्स को मैंने F नाम दिया। मैंने फिर आपको बताया कि जब भी फोर्स एक एंगल पे लगता है, वो फोर्स के दो हिस्से हो जाते हैं। एक हिस्सा सामने की तरफ काम करता है और एक हिस्सा ऊपर की तरफ काम करता है। जब आपका ये ब्लॉक आगे की तरफ खींच रहा है, तो मतलब मेरा ब्लॉक कहाँ जा रहा है? वेयर माई ब्लॉक इज डिस्प्लेसिंग, फ्रंट की तरफ। फ्रंट साइड। तो मतलब ये आगे की तरफ खसकने के लिए कौन सा फोर्स रिस्पॉन्सिबल है? इसको आगे की तरफ खसकाने के लिए F1 रिस्पॉन्सिबल है। मतलब ये, और आपको पता है वर्क डन होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट होने के लिए, आगे की तरफ डिस्प्लेसमेंट होने के लिए कौन सा फोर्स रिस्पॉन्सिबल है बच्चों? कौन सा फोर्स रिस्पॉन्सिबल रिस्पॉन्सिबल है? और आपको पता है ये F1 आया कहाँ से है? ये F1 किसका बच्चा है? ये F1 किसके अंदर से निकल कर आया हुआ है? एंगल। नो, ये F1 और F2 को किसने जन्म दिया है? इस F ने दिया है ना। ये F1 और F2 है ना जो बच्चे, ध्यान से सुनो, मेरी बात सुनो ध्यान से प्लीज, एकदम कंसंट्रेट करके सुनो। ये थोड़ा सा हायर लेवल का फिजिक्स है, तो थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा आपको। अच्छे से सुनोगे तो समझ में आ जाएगा मैं क्या बोल रही हूँ। पीछे फिर से हम ओल्ड स्टोरी पे जा रहे हैं, याद है मैंने क्या कहा था कि जब भी आप कोई फोर्स एक एंगल पे लगाते हो, उस फोर्स के दो हिस्से हो जाते हैं। याद है? हाँ या ना? Yes, miss. इसका मतलब क्या है बच्चों, आपको समझना पड़ेगा कि ये जब कोई भी फोर्स, ये फोर्स है ना, मम्मी पापा है, जब कोई भी फोर्स एक एंगल पे लगता है, इसके दो बच्चे जन्म लेते हैं। एक बच्चा आगे की तरफ रिस्पॉन्सिबल होता है काम करने के लिए, जिसको, और वो अपने बच्चे को नाम देता है F1, और दूसरा बच्चा ऊपर की तरफ रिस्पॉन्सिबल होता है काम करने को, उसका नाम होता है F2। मतलब ये F1 और F2 किसके बच्चे हैं बच्चों? ये किसके बच्चे हैं? F के। एक आगे काम करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है और एक ऊपर की तरफ काम करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो समझ में आ रहा है? Yes, miss. मिस। समझा? सो ये जो फोर्स है, जब आप किसी एक एंगल पे लगाते हो, वो दो हिस्सों में, वो दो बच्चे क्रिएट कर लेता है, मतलब अपने आप को दो हिस्सों में तोड़ देता है।
ये जो फोर्स है जब आप किसी एक एंगल पे लगाते हो ये अपने आप को दो हिस्सों में तोड़ देता है। एक हिस्सा F1 बन जाता है और दूसरा हिस्सा F2 बन जाता है। समझ में आ रहा है बच्चों? समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ? अब देखो, अब मैंने कहा कि अगर मेरा ब्लॉक आगे की तरफ मूव हो रहा है तो इस फोर्स का कौन सा बच्चा रिस्पॉन्सिबल होगा आगे का काम करने के लिए? F1 रिस्पॉन्सिबल होगा। मतलब इस F1 आगे का काम करने के लिए जो वर्क डन हो रहा है वो F1 इंटू डिस्प्लेसमेंट, मतलब फोर्स 1 की वजह से हो रहा है ना? हाँ या ना? हाँ और अभी हमने देखा कि F1 क्या था बच्चों? व्हाट वाज F1? F1 क्या था? F cos theta. अभी हमने निकाला F था cos theta. F cos theta. So work done is equals to F cos theta into डिस्प्लेसमेंट को S से रिप्रेजेंट किया जाता है बच्चों। डिस्प्लेसमेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय S, D से रिप्रेजेंट नहीं करते उसको, उसका सिंबल S से लिया जाता है। So your formula becomes F into S cos theta. क्लियर हुआ बच्चों? क्लियर हुआ? Yes, miss. तो अब तुम लोग है ना, जो जो चीजें मैंने रिपीट की वो चीजें ना अब मैं तुम लोगों से पूछूंगी, देखते हैं कितना समझा। ठीक है? आपके सामने कैमराज ऑन है, कैमरा आपके सामने ऑन है, आपको सिर्फ देखना और बताना है। हाँ, कौन बताएगा मुझे? कोई ट्राई करना चाहेगा? छोटा छोटा पार्ट देखता है, पूरा पार्ट सबको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले कौन आना चाहेगा? कोई आएगा सामने से? समन विल ट्राई। रॉन्ग राइट चलेगा, मैं करेक्ट करने के लिए तैयार हूँ आपको। समन विल ट्राई। मारिया ठीक है, ट्राई करो, चलो आ जाओ। Yes, miss. Miss, बोलो। sir, ट्राई करो, यू कैन डू। miss, what I have to say? You have to explain me. The way I explained you have to explain me. Okay. Go ahead. Work What I is equals started with? to force हाँ. into displacement, and when Yes. block is tied with one thread, it is the angle is divided into two parts, F1 and F2. Angle is And, divided into two parts or force is divided into two parts, beta? Force, sorry, Yes. force is divided into two parts, F1 and F2, and there Okay. are many trigonometries. We need only one trigonometries. We need only one cos theta, and the formula for cos theta is based upon hypotenuse. Okay. Next. Cos theta is equals to F1 upon F. Base Why is it is equals F1 to upon F? F1, and because base is equals to F1 and hypotenuse is F. Okay. ठीक है, Miss. आगे आगे बताओगे, ट्राई And करोगे? if we, yes, miss. If we divide it, we get F cos theta is equals to F1. Okay. आगे? Then when the block is tied, in the tied with thread, the force is divided into two parts. The F1 is needed for the block to move forward. So force F1 helps the block to move. So work is Yeah. equals to F1 into displacement is equals to F cos theta into S. Displacement is represented by S symbol. So work done Okay. is equals to Fs cos theta. That is very correct. Excellent. बहुत अच्छा explanation था। और कोई ट्राई करना Thank you, चाहेगा? teacher. वेरी गुड, वेरी गुड, keep it up. बहुत अच्छा explanation था, कुछ भी mistake नहीं, everything was so perfect. The things I told she explained in that particular manner.
whatever I have explained you, वो सब कुछ उसने समझाया जो भी मैंने बोला अभी तक में कि and the best part she said that कि that F1 is responsible for forward displacement. आगे की तरफ बढ़ने के लिए जो फोर्स रिस्पॉन्सिबल है वो F1 है, इसीलिए वर्क डन में हमने F1 इंटू डिस्प्लेसमेंट फॉर्मूला डाला, F इंटू डिस्प्लेसमेंट नहीं डाला है यहाँ पे। और फिर हमने F1 को हमने अभी ऊपर डिराइव किया कि F1 हमारा F cos थीटा होता है, तो हमने F1 को F cos थीटा से रिप्लेस किया और हमारा फॉर्मूला बन गया वर्क डन इज इक्वल्स टू F cos थीटा इंटू डिस्प्लेसमेंट, that is work done is equals to F S cos theta. Is everyone clear? Yes or no बच्चों? Yes, miss. Yes, miss. यहाँ पे F1 क्यों लिखा वो समझा सबको? बोलो। Yes, miss. बोलो, कोई कुछ बोल रहा था, बोलो। Someone was saying something. बोल बच्चा। बोलो। अरे शांत हो जाओगे तो कैसे काम चलेगा? अच्छा ठीक है, सब लोग बताओ मुझे यहाँ पे F क्यों नहीं लिखा, F1 क्यों लिखा? Why we wrote F1 here? क्यों लिखा? आंसर करो बच्चों। क्यों लिखा? Because F1 is responsible for moving forward. Yes, because F1 is responsible for moving forward. आगे की तरफ बढ़ने के लिए F1 रिस्पॉन्सिबल है, इसलिए हमने यहाँ पे F1 इंटू डिस्प्लेसमेंट लिखा और F1 की जगह पे F cos थीटा सब्स्टिट्यूट किया। सबको समझ में आ रहा है ये बात? Everyone is clear with this? Yes, miss. Yes. अब मैं कुछ, अगर यहाँ पर कोई डाउट नहीं है तो मैं आगे जाऊँ, अगर यहाँ पर कोई डाउट है तो अब भी क्लियर करके लो, क्योंकि इसके बाद चैप्टर बहुत स्मूथली आगे बढ़ता चला जाए। यही आपको सबसे टफ पार्ट था समझना। कोई भी ऐसा है मैम ये पॉइंट नहीं क्लियर हो रहा है, प्लीज बता दो, तो आई एम रेडी विद दैट। क्योंकि बच्चों मैं आपका फेस नहीं देख पा रही हूँ, मुझे पता नहीं है कि आप लोगों का क्या रिएक्शन है, मेरा कैमरा मुझसे दूर है, इसलिए मैं कैमरा ऑफ करके आप लोग के पास आऊँ क्या? ठीक है चलो वो भी करते हैं, लेट्स मूव अहेड। स्विच ऑन योर कैमरा सो दैट आई कैन सी यू पीपल। थोड़ा टेंशन क्रिएट हुआ है तो पता चल जाएगा। गोपिका Yes. समझा है? Yes, miss. गोपिका बताओ cos थीटा क्या पढ़ा हमने अभी? व्हाट इज cos थीटा? क्या फॉर्मूला पढ़ा? Base upon hypotenuse. बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। हमने यहाँ पर जो हमारा फोर्स वाला फॉर्मूला था उसमें बेस किसको लिया? F1 को, F को या F2 को? F1. ओके। और हाइपोटेन्यूस किसको लिया? F. समझ में आ रहा है क्या कर रहे हैं? Yes. फिर वर्क डन में हमने F1 इंटू F किया, F1 इंटू डिस्प्लेसमेंट किया। क्यों F1 इंटू डिस्प्लेसमेंट किया? Because F1 is the responsible. Yes, it is the responsible force for moving the particular box in the forward direction. Okay. Let's try with someone else. कौन करेगा try? हर्षाली, कैमरा क्यों ऑन है आप लोगों का? कैमरा ऑन करो बच्चों, so that I can see you. हर्षाली समझा आपको मैंने क्या पढ़ाया? दिव्यलोचन? Yes, miss. समझ में आया मैंने क्या पढ़ाया? Yes. अच्छा एक बात बताओ मुझे कि अगर हमारे फोर्स किसी एक एंगल पे लगता है तो कितने हिस्सों में डिवाइड होता है? बोलो। 2 parts में. 2 parts में. कौन से 2 पार्ट्स हैं? एक पार्ट किस F1 चीज F1 और F2 में. F1 किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है? फ्रंट के लिए. और F2 हर्षाली किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा? बोलो, अनम्यूट करके बोल बच्चा। अपवर्ड के लिए। सबको क्लियर हुआ? कोई भी ऐसा है जिसको नहीं समझा है? ठीक है आगे बढ़ू? Yes, miss. चलो आगे जाएंगे फिर। ठीक है, आई एम अस्यूमिंग आप लोगों को समझ में आ रहा है। ठीक है, थोड़ा सा ये वाला पार्ट थोड़ा टफ था, बट अब चीजें धीरे धीरे जाएंगी और अच्छे से जाएंगी, सो यू डोंट हैव टू वरी अ लॉट। ठीक है, इसके बाद मैं आपको नोट्स लिखवा के दूंगी। सब लोगों को मेरा पेज दिख रहा है क्लियरली?
Yes, miss. ठीक है, अब जरा ध्यान से देखो, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट सिखा रही हूँ बच्चों, बहुत ध्यान से समझो, बहुत ध्यान से देखो मैं क्या बता रही हूँ। अभी हमने एक फॉर्मूला देख लिया बॉक्स के लिए, वो होता है वर्क डन इज इक्वल्स टू एफ एस कॉस थीटा। ये देख लिया हमने अभी, है ना? Yes, miss. अब जरा ध्यान से समझो, बहुत ध्यान से समझो, ठीक है? सबसे पहला लेट्स टेक थीटा एज 0। थीटा की वैल्यू कितनी ली? थीटा की वैल्यू Zero. Zero. ठीक है। कॉस 0, थीटा की वैल्यू 0 ली ना, मैं कॉस की जगह पे 0 डाल रही हूँ, थीटा की जगह पे 0 डाल रही हूँ, कॉस की जगह पे नहीं डाल रही हूँ, थीटा की जगह पे मैंने थीटा की जगह पे 0 डाला। कॉस 0 का वैल्यू होता है 1। कितना होता है बच्चों? कितना होता है? 1. 1. चलो One. पहला केस देखते हैं। वर्क डन इज इक्वल्स टू एफ एस कॉस 0, और अभी हमने देखा कॉस 0 का वैल्यू कितना होता है? हाउ मच इट इज? 1. तो एस इंटू 1, तो फॉर्मूला क्या क्या बन जाएगा? एफ इंटू एस। ये क्लियर हुआ? ये क्लियर हुआ? इसका मतलब क्या है वो समझो आप। इसका मतलब क्या है वो समझो, ये मैंने आपको ऑलरेडी समझाया है। याद है हमारा 0 डिग्री कब होता था? मैंने कब कहा था कि एंगल 0 डिग्री होता है? जब हमारा फोर्स किसी भी एक एंगल पे नहीं होता। याद है 0 डिग्री थीटा 0 कब होता है? जब फोर्स का कोई एंगल नहीं होता। याद आ रहा है? कुछ याद आ रहा है? मैंने कहा था कि किसी एक एंगल पे ढकेलने के बदले अगर आप स्ट्रेट उसको ढकेलोगे तो आराम से काम हो जाएगा। कुछ याद है? याद है? मतलब जब फोर्स और जिस डायरेक्शन में आप उसको ढकेल रहे हो, जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है, जब दोनों के बीच में एंगल कितना होता है? जब दोनों के बीच में एंगल कितना होता है? बोलो। 0. 0 है मतलब कुछ नहीं है ना, बराबर ना? हम लोग बोलते हैं कुछ नहीं है, या हम लोग बोलते हैं 0 है। मैंने आपको बोला मैंने आपको कुछ नहीं दिया, और मैंने आपको बोला मैंने आपको 0 रुपीज दिया, दोनों का मतलब एक ही है ना? हाँ या ना? हाँ या ना? हाँ. मतलब जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट मतलब जिस डायरेक्शन में वो मूव होने वाला है, जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों के बीच में जब एंगल नहीं होता या एंगल 0 होता है, नहीं होना या 0 होना एक ही बात है। जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल नहीं होता या फिर 0 होता है, वो टाइम पे हमारा वर्क डन सबसे मैक्सिमम होता है। क्योंकि आपको पता है तब हमारा फोर्स किसी भी हिस्से में डिवाइड होता है कि नहीं होता है? होता है कि नहीं होता होता है. है? फिर से सोचो, अगर कोई एंगल है ही नहीं तो मेरा फोर्स किसी हिस्से में डिवाइड होगा क्या? नहीं. नहीं होगा। अब पूरा का पूरा फोर्स किस चीज के लिए काम करेगा? सिर्फ आगे बढ़ने के लिए। पहले क्या हो रहा था, मेरा एक फोर्स के 2 हिस्से हो जा रहे थे, एक आगे की तरफ एक ऊपर की तरफ। भाई ऊपर जब मुझे काम करवाना ही नहीं है तो मैं अपना सारा फोर्स किधर लगाऊंगी? आगे की तरफ। मतलब अगर मैं मेरे फोर्स को किसी एक एंगल पे ना रखूं तो मेरा सारा फोर्स आगे की तरफ बढ़ने में हेल्प करेगा। कुछ समझे? कुछ समझे व्हाट आई सेड? हाँ या ना? फिर से सुनो, फिर से समझो मैं क्या बोल रही हूँ। मैंने कहा कि जब हमारा थीटा 0 होता है, कॉस 0 1 हो जाता है। अब वर्क डन होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा। कॉस थीटा की जगह मैंने 0 डाल दिया, तो कॉस 0 हो गया मेरा 1। तो मेरा वर्क डन का फॉर्मूला हो गया एफ इंटू एस। अब मैंने आपको ये समझाया कि इसका मतलब क्या है, व्हाट डज दिस मीन, ये इसका मीनिंग क्या है। इसका मीनिंग ये है कि जब आपका फोर्स किसी भी एंगल पे नहीं लगता, मतलब हम उसको किसी एंगल पे नहीं लगा रहे। मैंने आपको उस चीज को समझने के लिए एक एग्जांपल दिया कि मैं आपको बोल रही हूँ मैंने आपको कुछ नहीं दिया, या फिर मैं आपको बोलती हूँ मैंने आपको 0 रुपीज दिया। दोनों का मतलब एक है या नहीं है? हाँ या ना? हाँ. मैं ऐसा बोलूं कि कुछ नहीं दिया या ऐसा बोलूं कि 0 रुपीज दिया,
दोनों का ऑलमोस्ट मीनिंग सेम ही है। मैंने आपको कुछ भी Yes. पैसे नहीं दिए और मैंने आपको बोला मैंने आपको 0 पैसे दिए, दोनों का मतलब सेम है कि नहीं है? हाँ Same है। हाँ या ना? सेम है। तो मैं ऐसा बोलूं कि यहाँ पर एक भी एंगल नहीं है, या फिर मैं ऐसा बोलूं कि 0 डिग्री एंगल है, दोनों का मतलब सेम है। Yes. यस मतलब अब मेरा फोर्स दो हिस्सों में टूटेगा क्या? जब कोई एंगल ही नहीं है, नहीं 0 एंगल है तो टूटेगा क्या? नहीं बोलो। नहीं। फोर्स दो हिस्सों में कब टूटता है? क्या रीजन है? जब हम फोर्स को किसी एक एंगल पे लगाते हैं, राइट? हाँ या ना? Yes. मतलब जब फोर्स का और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में धक्का मार रहे हो उसी डायरेक्शन में बॉडी मूव हो रही है। अगर आप ऐसे धक्का मार रहे थे तो आपकी बॉडी को आपको खींचना ऐसे था और फोर्स आप इस एंगल पे लगा रहे थे। याद है? कुछ याद आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ? बट यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, जिस डायरेक्शन में आपको उसको खींचना है आप फोर्स भी उसी डायरेक्शन में लगा रहे हो। दोनों के बीच में कोई एंगल है क्या? बोलो। No. नो। तो यहाँ पर आपका पूरा का पूरा फोर्स वर्क डन करके देगा, दो हिस्सों में टूटेगा नहीं। समझ में आया? कुछ समझा? Yes. सबको क्लियर हुआ? यस मिस। मतलब अगर आपको किसी ने बोला कि मुझे मैक्सिमम काम करके चाहिए तो आप उसको क्या बोलोगे? भाई जो तू फोर्स लगा रहा है ना, जो तू फोर्स लगा रहा है वो कितने एंगल पे लगा तो तुझे पूरा काम करके मिलेगा। तेरा फोर्स टूटेगा नहीं दो हिस्सों Zero में। angle. कितने एंगल पे लगाने बोलोगे? 0 एंगल। 0 एंगल पे लगाने बोलोगे। जब आपको कोई पूछता है कि मुझे इस ब्लॉक को मूव करना है, यार मेरे को चाहिए कि मेरा फोर्स बिल्कुल वेस्ट ना हो, दो हिस्सों में बिल्कुल ब्रेक ना हो, मेरे को चाहिए मेरा पूरा फोर्स एक ही के लिए लग जाए, तो उसको क्या कहोगे? व्हाट यू विल से कि तेरे को जिस डायरेक्शन में उसको डिस्प्लेस करना है उसी डायरेक्शन में पूरा फोर्स लगाना, कोई भी एंगल होना नहीं चाहिए, तो ही तेरा पूरा फोर्स उसको उस डायरेक्शन में ढकेल कर आगे बढ़ाएगा। कुछ समझ रहा है मैंने क्या कहा? कुछ समझा? यस बोलो बोलो बच्चों, आप लोग स्पीक नहीं कर, आप लोग नहीं बोलोगे तो मुझे नहीं समझ में आएगा। बोलो। नहीं समझा तो भी चलेगा, मैं समझाऊंगी वापस। बोल बच्चा। मैं सबके पास आऊं क्या? ठीक है, आई एम कमिंग टू यू। मिस बोलो। ये मेन्यू वाला फिर से बताओ ना। कौन सा? ये मिस बॉक्स वाला ये वाला? यस देखो देखो, मैंने क्या कहा? थीटा इज 0। थीटा इज 0 मतलब क्या हो गया? एंगल इज 0 एंगल इज 0। अब मैंने आपको ये चीज समझने के लिए मैंने आपको एक एग्जांपल दिया। मैंने कहा मैंने आपको 0 पैसे दिए, या मैं आपको बोलूं मैंने आपको कुछ भी पैसे नहीं दिए, दोनों का मतलब एक ही है। हाँ या ना? यस मतलब 0 एंगल होना मतलब एक भी एंगल ना होना, है ना? कुछ भी एंगल ना होना, है ना? और हमारा फोर्स कब दो हिस्सों में ब्रेक होता है? ये जो फोर्स है ये दो हिस्सों में कब ब्रेक होता है? बोलो। जब हम किसी एंगल पे लगाते हैं। जब वो किसी एंगल पे होता है। अब जब मेरा एंगल कुछ है ही नहीं तो मेरा फोर्स दो हिस्सों में टूटेगा क्या? नहीं नहीं। मतलब पूरा का पूरा फोर्स आगे बढ़ने के लिए, डिस्प्लेस होने के लिए यूज हो जाएगा, दो हिस्सों में ब्रेक नहीं होगा। हाँ या ना? हाँ। बराबर है। मतलब अगर मुझे चाहिए कि मेरा फोर्स दो हिस्सों में ब्रेक ना हो, पूरा का पूरा वर्क डन करके दे, वेस्ट ना हो बिल्कुल। यहाँ पे क्या हो रहा था, जब हम किसी एंगल पे लगा रहे थे कुछ अमाउंट वो आगे धकेलने में यूज कर रहा था और कुछ अमाउंट वो ऊपर की तरफ लेकर जा रहा था, पर हमको ये ऊपर की तरफ वाला नहीं चाहिए, हमको चाहिए कि पूरा का पूरा फोर्स आगे की तरफ यूज हो जाए। तो आप क्या बोलोगे, फोर्स को किस एंगल पे लगाना चाहिए तो पूरा का पूरा एक ही डायरेक्शन में दे देगा आंसर? 0 एंगल पे। तो जब जिस डायरेक्शन में आपको ढकेलना है, जब आप उसी डायरेक्शन में फोर्स को भी लगाते हो बिना किसी एंगल के, तो आपका वर्क डन वहां पे पूरा का पूरा मिलता है, दैट इज मैक्सिमम वर्क डन मिलता है। कुछ समझ में आ रहा है बच्चों? कुछ क्लियर हुआ? यस
Yes. अब आप लोगों को एक टास्क देती हूँ, ये करके देखना। जब आप एक ब्लॉक लेते हो, व्हेन यू टेक वन ब्लॉक, और आप यहाँ पर ऐसे एक थ्रेड लगाते हो और उसको खींचने की कोशिश करते हो, ब्लॉक है ना, सिर्फ ऐसे सीधा खींच के नहीं आता, ऐसे थोड़ा सा उठ जाता है, थोड़ा ऊपर की तरफ चला जाता है। कभी किसी ने ब्लॉक में बांध के कभी कुछ खींचने की कोशिश की है क्या नहीं की है? नो मिस। कभी करना, किसी एक चीज में कपड़ा बांधकर उसको आगे खींचने की कोशिश करो ऐसे एंगल पे, आप ये देखोगे कि ब्लॉक थोड़ा ऐसे ऊपर की तरफ भी चला जाता है। मतलब इसके दो फोर्सेस होते हैं, F2 और F1। F2 इसको ऊपर की तरफ ढकेल देता है और F1 इसको आगे की तरफ खींच ले जाता है। मतलब आपके फोर्स दो हिस्सों में डिवाइड होकर काम करते हैं। पर मुझे चाहिए ही नहीं ये वाला काम, मुझे यही काम चाहिए, ये मेरा वेस्ट है, मेरे को नहीं उठाना है उसको, मेरे को सिर्फ आगे आगे खींच के लेके जाना है। तो मैं क्या करूंगी, व्हाट आई विल ट्राई टू डू, मैं मेरे फोर्स को जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उसी डायरेक्शन में लगाऊंगी, किसी एक एंगल पे नहीं लगाऊंगी, तो मेरा पूरा फोर्स उसको आगे खींचने में हेल्प करेगा। कुछ समझे? कुछ समझे मैंने क्या कहा? Yes. Yes. थोड़ा बहुत Yes, miss. 5, 10, 15, 20% समझ में आ रहा है, पूरा 100% अभी नहीं समझेगा आपको। इज एवरीवन क्लियर? Yes, miss. Yes. Yes, miss. Yes, miss. मतलब अब सिंपल एक ही क्वेश्चन आपको दिमाग में रखना है। अगर मुझे किसी ने क्वेश्चन किया कि भाई मुझे मेरा फोर्स, मुझे मैक्सिमम काम करवा के चाहिए मेरे फोर्स से, मेरा 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 फोर्स वेस्ट नहीं होना चाहिए, तो सिंपली उसको एक ही आंसर करने का। अगर तुझे चाहिए कि तेरा पूरा का पूरा फोर्स तेरे को काम करके दे, तो एक ही तरीका है, जिस डायरेक्शन में तेरे को वर्क डन करवाना है, जिस डायरेक्शन में तेरे को डिस्प्लेसमेंट करवाना है, फोर्स का भी क्या होना चाहिए, कौन सा डायरेक्शन होना चाहिए? फोर्स का भी क्या होना चाहिए, बोलो कौन सा डायरेक्शन होना चाहिए? किसी एंगल पे होना चाहिए या Same जीरो एंगल then. पे होना चाहिए? Zero Zero angle. एंगल। जीरो एंगल पे होना चाहिए। कुछ समझे? कुछ समझे? Yes, ma'am. Yes. Yes, ma'am. Yes, सेकेंड कंसेप्ट समझो। अब मैं कह रही हूँ कि मेरा थीटा 90 डिग्री है, सेकेंड केस, मेरा थीटा 90 डिग्री है, मतलब cos 90 होता है 0। ये वैल्यूज आपको दी जाएंगी, यू डोंट हैव टू वरी। cos 90 कितना होता है? cos 90 कितना होता है बच्चों? Zero. 0। जीरो। zero. Zero. इसका मतलब ये है कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में 90 डिग्री का एंगल है। मतलब मेरे को मेरे ऑब्जेक्ट को डिस्प्लेस ऐसा करवाना है और फोर्स ऐसा लग रहा है, इनके बीच में 90 डिग्री का एंगल है। क्या लगता है, वर्क डन होगा क्या? डिस्प्लेसमेंट होगा क्या? नहीं. नहीं। खुद का दिमाग लगाओ, मेरे को खींचना आ गया और मैं फोर्स ऐसा लगा रही हूँ, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में 90 डिग्री बन रहा है, मेरा मेरा ब्लॉक मूव होगा क्या? नहीं. नहीं। तो वर्क डन क्या होगा आपके हिसाब से? वर्क डन क्या होना चाहिए? व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ वर्क डन? 0। तो वर्क डन इज इक्वल्स टू, देखो फॉर्मूला से भी यही प्रूफ होता है, Fs cos 90, और cos 90 तो हमारा 0 होता है, सो वर्क डन इज इक्वल्स टू 0। मतलब जिस डायरेक्शन में आपको अगर फोर्स लगाना है, अगर अपने उससे परपेंडिकुलर, जिस डायरेक्शन में आपको बॉडी को मूव करना है उससे अगर परपेंडिकुलर डायरेक्शन, मतलब 90 डिग्री पे अगर आपने फोर्स लगाया तो कोई भी काम करके मिलेगा नहीं, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट ही नहीं होगा। कुछ समझे? Yes, miss. कुछ क्लियर हुआ? थर्ड कंसेप्ट, अच्छा ऐसा कोई एक एग्जाम्पल बताओ अपना दिमाग लगा के, जहां पर फोर्स आपको नीचे की तरफ खींचे पर आप ऊपर की तरफ जा रहे हो, आपका डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ हो रहा है। सोचो और एग्जाम्पल दो। ऐसा कौन सी जगह होती है जहां पर आप चढ़ ऊपर की तरफ रहे हो बट आपको फोर्स नीचे की तरफ खींचता है, और वो कौन सा फोर्स होता है? गिव मी द एग्जाम्पल। Gravitational force. यस, ग्रेविटेशनल फोर्स। जब आप सीढ़ी पे या लिफ्ट में जब आप ऊपर की तरफ जाते हो आपका डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ होता है, पर ग्रेविटेशनल फोर्स आपको सीधा सीधा नीचे की तरफ खींचता होता है।
मतलब यहाँ पर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का एंगल एक दूसरे से 180 डिग्री होता है, दोनों का एंगल 180 डिग्री के डिफरेंस में होता है। सो ऐसा कंडीशन जहां पर फोर्स नीचे की तरफ खींचे पर आप जबरदस्ती ऊपर की तरफ जाओ, ऐसी जगह पर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में 180 का डिफरेंस आता है और वहां पर आपका फॉर्मूला बन जाता है थीटा 180 डिग्री, cos of 180 is -1, so work done is equals to fs cos theta. Don't worry बच्चों, मैं वापस आपको ये सारी चीजें समझाऊंगी। fs cos of 180, so आपका वर्क डन वहां पे नेगेटिव हो जाता है, -f/s। ये माइनस ये बताता है कि फोर्स दूसरे डायरेक्शन में लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट उसके अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है। कुछ समझे? थोड़ा बहुत, 5, 10, 15%, ज्यादा नहीं, 5, 10, 15% कुछ समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ? Yes, miss. सब गायब हो गए, क्या चल रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा है किसी को? ठीक है, लेट मी सी इफ आई हैव अ टाइम। आई हैव अ टाइम। फिर से समझो, पूरा कंसेप्ट वापस से समझो, सिंपल टर्म्स में जाते, थोड़ा हुआ तो क्लियर हुआ होगा, वापस समझते हैं। ध्यान से सुनो बच्चों, मैंने फॉर्मूला क्या लिया, क्या फॉर्मूला प्रूफ किया था मैंने? वर्क डन इज इक्वल्स टू एफ एस cos थीटा। Cos theta. यही फॉर्मूला देखा था हमने, यही फॉर्मूला Yes, देखा था। miss. Yes. ये थीटा क्या था? थीटा एंगल था, ये इस डायरेक्शन के डिस्प्लेसमेंट में और फोर्स के बीच में ये एंगल था थीटा, हाँ या ना? Yes, miss. है या ना? Yes. ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, जब मेरा फोर्स किसी एक एंगल पे था, इसके दो हिस्से टूट गए थे, याद है? याद है? Yes. Yes, miss. Yes, miss. ध्यान से सुनो, मैं एक चॉकलेट लेकर आई बट वहां पे 2 लोग हैं। मैं एक चॉकलेट ला रही हूँ बट वहां पे 2 लोग हैं। वो चॉकलेट के 2 हिस्से में हो जाएंगे, वो चॉकलेट के 2 हिस्से हो जाएंगे, हाँ या ना? Yes. Yes. दोनों को पूरा पूरा चॉकलेट मिलेगा क्या? No. दोनों को पूरा पूरा चॉकलेट मिलेगा क्या? Half, half. पर अगर मैं किसी तरीके से एक बच्चे को कहीं बाहर भेज दूं, तो जो बच्चा क्लासरूम में अकेला रहेगा उसको पूरा चॉकलेट मिल जाएगा, हाँ या ना? Yes. Yes. मतलब उसको ज्यादा अमाउंट मिलेगा, मानते हो या नहीं मानते हो? Yes. Yes. धीरे धीरे समझो, ठीक है, आराम से समझो। मैंने कहा जब फोर्स एक एंगल पे होता है, इसके कितने बच्चे हो जाते हैं? टोटल कितने बच्चे क्लासरूम में आ जाते हैं? टोटल कितने बच्चे क्लासरूम में आ जाते Oh. हैं? F1 और F2, ठीक है। मतलब इस फोर्स को अपने पास जो एक चॉकलेट है उसको 2 हिस्सों में ब्रेक करना पड़ता है, हाँ या ना? हाँ या ना? हाँ. बट अगर किसी तरीके से ये एंगल में खत्म कर दूं, किसी तरीके से ये एंगल में खत्म कर दूं और इसको बेंड करके इसी डायरेक्शन में ले जाओ, तो मतलब इसके पास जो भी चॉकलेट रहेगा वो किसके पास चला जाएगा? पूरा का पूरा F1. F1। F1. मतलब इसको ज्यादा अमाउंट मिल जाएगा, पूरा का पूरा अमाउंट मिल जाएगा, हाँ या ना? हाँ. Yes. हाँ. इसको दूसरे को देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हाँ या ना? हाँ. हाँ. और अगर अब मैं क्वेश्चन करूं कि भाई मुझे चाहिए कि मैक्सिमम मेरा काम हो जाए, मेरा काम करने वाला बच्चा कौन सा है, ये वाला कि ये वाला? F1. 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 मेरा डिस्प्लेसमेंट करके कौन दे रहा है? ये करके दे रहा है कि ये करके दे रहा है? अच्छा बच्चा कौन है? F1 है, F1. F1 है। तो अगर मैं कहूँ कि मुझे मैक्सिमम वर्क डन चाहिए, मतलब मुझे किसको खुश करके रखना पड़ेगा? किसको F1. खुश करके? F1 को. और F1 को मैं कब खुश कर सकती हूँ? जब मैं F को पूरी तरीके से किसकी तरफ लेकर चली जाऊं? F को पूरी तरीके से किसकी तरफ लेकर चली जाऊं? F1 की तरफ. F1 की तरफ। और F1 का डायरेक्शन किसकी तरफ है? S की तरफ है, हाँ? मतलब अगर मैं मेरे F को ऐसा सुला दूं और इस S और F के बीच में एक भी एंगल ना रहे, मतलब मेरा पूरा फोर्स किसको कंट्रीब्यूट हो जाएगा? F1 को। F1 को. F1. मुझे मैक्सिमम काम करके मिलेगा, मानते हो? Yes. Yes. अब जरा मैथमेटिकली समझो इस कंसेप्ट को। मैंने कहा थीटा 0 मतलब एक भी एंगल ना होना,
मतलब मेरा फोर्स पूरी तरीके से कौन से डायरेक्शन में लग रहा है अब? मेरा फोर्स पूरी F1 डायरेक्शन में सामने की तरफ, हाँ या ना? अब मैंने थीटा Yes. 0 कर दिया, थीटा 0 कर दिया मतलब मैंने पहले ये एक एंगल थीटा पे था, थीटा 0 मतलब ऐसे मैंने सुला दिया इसको। अब मेरा फोर्स पूरी तरीके से कौन से डायरेक्शन में चला गया है? F1 के डायरेक्शन में। Direction. और अभी मैंने बोला cos 0 क्या होता है? cos 0 क्या होता है? 1. व्हाट इज cos 0? 1। 1. 1. तो वर्क डन क्या हो जाएगा मेरा? वर्क डन क्या हो जाएगा मेरा? Work is equal to force into Theta. और ये मेरा मैक्सिमम वर्क डन होगा। मानते हो या नहीं मानते हो? क्योंकि F ने अपना सारा सब कुछ किसको दे दिया? F1 को. F1। आंसर क्लियर हो रहा है? मतलब अगर फोर्स का और डिस्प्लेसमेंट का, इसका और इस डिस्प्लेसमेंट का, इन दोनों का डायरेक्शन अगर सेम हो जाए तो मुझे वर्क डन क्या मिलता है? तो मुझे वर्क डन क्या मिलता है? कम या ज्यादा? ज़्यादा. सबको क्लियर हो रहा है? Yes, miss. Yes, miss. सबको क्लियर हो रहा है? Yes, miss. मतलब अगर मैं किसी तरीके से S का डायरेक्शन जिसमें F1 बैठा है और मेरे फोर्स का डायरेक्शन, ये दोनों मैं सेम कर दूं, इनके बीच का एंगल में क्या कर दूं? What I should do? 0. 0। तो मेरा वर्क डन क्या हो जाएगा? वहां पे जो वर्क डन मिलेगा वो कितना मिलेगा? F into S. F into S. मैक्सिमम। Maximum. समझ में आ रहा है? कुछ समझा? Yes, miss. Yes, miss. कोई ऐसा है जिसको नहीं समझा? स्ट्रेट बोल दो, मिस नहीं समझा, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे, मैं वापस सिखाऊंगी। यहाँ पे हमारा टाइम एंड हो रहा है। मैं नेक्स्ट लेक्चर में वापस इसी चीज के साथ शुरू करूंगी एंड देन फिर मैं आपको नोट्स लिखवाऊंगी। बट बच्चों यहाँ पे 20-25% भी समझ में आ रहा है कि अगर मेरा फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन सेम हो गया तो मेरा काम ज्यादा होगा, सारा का सारा फोर्स F1 को मिल जाएगा, मुझे F2 में बांटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये क्लियर हो रहा है आपको? Yes, miss. अगर मैं किसी तरीके से सिर्फ एक बच्चे के पास रह जाऊं तो मुझे मेरा पूरा चॉकलेट उसी एक बच्चे को देना पड़ेगा, F2 को नहीं देना पड़ेगा। तो मतलब मेरा काम और अच्छे से होगा। मानते हो या नहीं मानते हो? है या ना? Yes. Yes. ठीक है, ये चीजें हम वापस रिवाइज करेंगे और इसी के साथ आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट टाइम। बाय एवरीवन, टेक केयर।